वज़ाइफ का फंड्स का इंतज़ाम करेंगे, जिससे वो अपनी जो उनको पेंशन के मद में कह लें या उनको ग्रेजुटी फंड के मद में कह लें, हम उनको प्रोवाइड करेंगे। अपने वकला बरादरी का एक स्कूल बनाएंगे, उसका क़याम करेंगे, जिसमें हमारे वकला के बच्चे तालीम हासिल करेंगे, वो मुफ्त बुनियाद उनको तालीम दी जाएगी। तो आएँ, मेरा साथ दें और मुझे वोट करें और मुझे सपोर्ट करें। मेरे मज़्ज़ज़ वकला भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने जस्ट टीवी की वसातत से सैयदा शाज़िया गिलानी एडवोकेट हाई कोर्ट बात कर रही हूँ, आपकी बहन। और मेरा तल्लुक़ कसूर से है और मैं बतौर मेंबर पंजाब बार कौंसिल कसूर सीट से उम्मीदवार हूँ। और मैं आपसे यहाँ पे यही आपका मेरा आने का आपके सामने बात करने का मकसद है कि मैं बतौर मेंबर पंजाब बार कौंसिल कसूर सीट से क्यों इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, मेरा मकसद क्या है आने का। तो उसमें यही है कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरा आपसे तल्लुक़ जो है, हम लोग एक हैं और मैं भी आपकी तरफ प्रोफेशनल वकील हूँ, कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। तो मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों की आवाज़ बनना चाहती हूँ। तो एक जज्बा लेके आई हूँ कि हम मिलकर ही अपने मसाइल का हल तलाश करेंगे। वो मसाइल जिनको आज तक हल नहीं किया गया, जिनको सोल्यूशन कोई नहीं है, हम मिलकर उन मसाइल का हल तलाश करेंगे। तो मेरा इलेक्शन में आने का मकसद यही है कि मैं उन जूनियर वकला के लिए, जिस तरह मैंने भी आके जूनियर वकला, जब मैं वकील थी, मैंने बड़ी मुश्किलात का सामना करा, बड़ी मुश्किलात सही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन जूनियर वकला को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो उनके लिए हम लोग एक तो ये करेंगे कि हुकूमती सतह पर और अदालती पैमाने पर उनको कोई ऐसी उनको कॉम्पिटिशन करवाएंगे जहाँ पे वो आराम से अपनी रोज़ी भी कमा सके, उनको फाइनेंशियल मिसाइल भी ना हो और वो अपनी वकालत को भी अच्छे तरीके से सीख सके और अपने दूसरे मुल्क के लिए अपनी अफादियत बरकरार रख सकें। और उसके बाद मेरा है कि मेरे में आने का मकसद है कि अपने सीनियर वकला, जिनको सीनियरिटी के बाद, हमारे यहाँ कोई पेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई किसी को ग्रेजुटी फंड नहीं है। तो इसके बाद जब हम सीनियरिटी में आते हैं, हमारे पास हमारी जो फैमिलीज़ है वो बुरी तरह से फिनंशियल तौर पर अपसेट हो जाती हैं। तो हमारे जैसे सरकारी वकला जो सरकारी अफसरान हैं, उनके लिए तो यहाँ पे पेंशनें भी हैं, सारा कुछ है, उनकी कोई मसला नहीं होता उनको। लेकिन बदनसीबी हमारे वकला के लिए कि हमारे लिए कोई ऐसा यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी जो फैमिलियाँ, जब हम सीनियरिटी में होते हैं, हमारे पास कोई ऐसा नहीं होता जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो उसके लिए हम मिलकर एक ऐसा मेरे माइंड में है कि मिलके वकला को इकट्ठे हमने मिलकर ही हमने काम करना है। तो हम ऐसे वज़ाइफ का फंड्स का इंतज़ाम करेंगे, जिससे वो अपनी जो उनको पेंशन के मद में कह लें या उनको ग्रेजुटी फंड के मद में कह लें, हम उनको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद मेरा जो सबसे बड़ा मसला हमारे वकला का है कि हमारा तालीम के मकासद का है। हमारे जो है वकला बहन भाई है, वो सब के लिए स्कूलों में जो है हमें अफोर्डेबल नहीं है फ़ीसें। जो बड़े बड़े स्कूल हैं, हमें तो वो रखते ही नहीं है, हमारे पास फ़ीसें नहीं हैं। तो उसके लिए ये है कि हम अपनी कम्यूनिटी का, अपने वकला बरादरी का एक स्कूल बनाएंगे, उसका क़याम करेंगे, जिसमें हमारे वकला के बच्चे तालीम हासिल करेंगे, वो मुफ्त बुनियाद उनको तालीम दी जाएगी और उनको हम आगे स्कूल के बाद उनके कॉलेज का इहतमाम करेंगे, जहाँ पे उनको मुफ्त तालीम दी जाएगी। और उसके बाद यूनिवर्सिटी का भी क़याम होगा, जिसमें वो आगे आला तालीम हासिल करके अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा-जात में अपने आप को मनवा सके, अपना लोहा मनवा सके, अपनी सलाहियतों को उजागर कर सके। अब मैं आती हूँ, जिस तरह से ये आज का हालात चल रहे हैं कोरोना, और हमारे अक्सरियत वकला की जो है वो बिल्कुल, क्योंकि हम लोग डेली वेजेस की पर अपनी कमाई करते हैं। हमारे पास कई ऐसे हमारे अक्सरियत वकला की जिनके पास इवन के उनके चूल्हे जो है ठंडे पड़े हुए हैं, उनके लिए ये मैं आला तबके से बात नहीं कर रही, उनके पास माशाल्लाह बड़ा कुछ है। मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रही हूँ, सफ़ेद पोश लोगों से। हमारे सफ़ेद पोशी के बारे में रखना मुश्किल हो गया है, हमें मुश्किल, हम किसी को कह नहीं सकते हम किन मुश्किलात में गुजर रहे हैं। मुझे पता है, आपको पता है, हम किसी से जाके कैसे कहें कि हमारी ये मुश्किल है। उनके लिए हम लोग पहले से ही इकलाया हमें बनाएंगे, जिसमें मिलकर उसमें हम कुछ ऐसे फंड्स का इत्माम करेंगे, उनको सेव करेंगे, जो आके आने वाले वक्तों में कोई ऐसी इमरजेंसी हो, जैसे कोरोना जैसी आज वबा है, कोई ऐसी सूरत हाल हो, हम उससे आराम से निपट सकेंगे। उनको बगैर किसी
शर्मिंदगी के बगैर उनकी इज्जत नफ्स को मजरू किए हम उनको वो चीज़ें मुहैया कर सकेंगे, उनकी मदद कर सकेंगे जहाँ पे उनका नाम भी नहीं आएगा, उनको दरख्वास्त लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी मैं समझती हूँ, ये उनके लिए एक तमाचा है हमारे वकीलों के मुंह पे कि वो सामने जाके दरख्वास्त लिखे, लोगों के सामने आके उनको दलील किया जाता है कि आप शर्मिंदगी की कैसे हम लोग सारे लोगों के सामने जाके कहेंगे हम लोग भिखारी हैं। हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात है, शर्मिंदगी का बायस है। तो आप मेरे साथ चलें, मेरे साथ मुझे वोट दें, मुझे सपोर्ट करें। मैं आज आपसे वादा करती हूँ, ये वादा नहीं होगा, ये इनको अमली इकदाम में लाने का मेरा इंशाल्लाह हम इसको अमली कदम में अमली शक्ल में लेके आएंगे और अपने ख्वाबों की जो हम सोच रहे हैं उनकी ताबीर खुद तलाश करेंगे, हम अपने मसाइल को खुद हल करेंगे। तो आए, मेरा साथ दें और मुझे वोट करें और मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी ज़रूरत है। और इंशाल्लाह मैं आपकी आवाज़ बनकर एक अच्छे जज्बे के साथ, एक अच्छी सोच के साथ आपके सामने आई हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपका मुझे ताउन मिला तो ये सीट इंशाल्लाह मेरी मैं इसको जीतूंगी। जो मेरी जीत नहीं होगी, जो आप सबकी जीत होगी। ये सीट सिर्फ शाज़िया गिलानी की नहीं, ये सब की होगी, मेरा आपसे वादा है। और इसके बाद मैं कौल एक शायर, मैं अकेला ही चला था जान बे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जान बे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। तो आए, मेरा साथ दें, हम कारवां बन के अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मेरा साथ देंगे, मेरा ताउन मेरे साथ करेंगे। तो मैं आपकी अच्छे जज्बात के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।